दोस्तों, करियर विद दास चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्लास, जिसे हम भारत का मानचित्र कहते हैं या इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और यूपी पीसीएस और आरओ 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं और आरओ 2023 की वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही स्टार्टिंग सीरीज है। आप लोग क्या करिए, अभी से इसको फॉलो कर लीजिए। और ऐसे राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पहला टेस्ट पेपर आज दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिए, यहाँ पर क्लास 1 इंडियन ज्योग्राफी लिखा है और भारत का मानचित्र हम लोग याद करने वाले हैं। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का मानचित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि भारत के मानचित्र का सबसे पहले आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। भारत के मानचित्र में इंडिया का जो मैप है, इसमें देखिए स्टेट्स और यूटीज के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब स्टेट्स कितने हैं भारत में? तो भारत में इस समय 28 राज्य हैं। सबको पता होगा, पता है ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूटीज के बारे में। तो कितने यूटीज हैं? तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूटीज क्या होते हैं? जिन पर केंद्र सरकार स्वयं शासन करती है, अर्थात राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि चुने गए रहते हैं, उपराज्यपाल, उनके माध्यम से शासन चलता है। क्लियर हो गई बात? और राज्य जो हैं वो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर शासन करते हैं, द्वारा प्रशासित होते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का प्रॉपर विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, शासन करती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों। लेकिन अगर क्लैश हो रहा है तो संघ द्वारा बनाया गया कानून, अर्थात संसद द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, राजनीति मानचित्र का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये राजस्थान है। राजस्थान राज्य है, इसकी राजधानी आपकी जयपुर है। अब देखिए, पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी तो सबसे पहला नियम याद रखिए, एटलस सबके पास होनी चाहिए और पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप सबके स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए। एटलीस्ट भारत का तो कंपलसरी है। ठीक है, तो आज से ही ले लीजिए जिसके पास ना हो। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर है आपके सामने यहाँ पर। इसके बाद तीसरा यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फिर कर्नाटका है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। केरल है। केरल की राजधानी आपकी क्या है? तिरुवनंतपुरम। सबको दिख रहा होगा? ठीक है। चलिए इसके बाद इधर आ जाते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी आपकी क्या है बच्चों? चेन्नई है। सबको दिख रहा होगा, विजिबल है। इधर बीच में एक राज्य आपका रह गया, वो गोवा है और उसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्लियर हो गई बात? रामबाण सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, जिसने फॉलो कर लिया यकीन मान के चलिए एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। फिर आपका तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ, हैदराबाद इसकी राजधानी है। इसके बाद आपका उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी है। फिर वेस्ट बंगाल है, कोलकाता। झारखंड की राजधानी रांची। मध्य प्रदेश की भोपाल और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। बिहार की पटना है और उत्तराखंड की देहरादून। हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की शिमला और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख ले। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा मैंने आपको क्या किया, भारत का मानचित्र, राज्य और उनकी राजधानियों को यहाँ पर मैंने दिखाया और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल है। अब उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की बात करते हैं, उसमें देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए सिक्किम राज्य दिखता है, इसकी राजधानी है गैंगटोक। ठीक है। अब सिक्किम के इधर जितने भी राज्य हैं, सिक्किम के इधर जितने राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं बच्चों। और 7 राज्य हैं और 7 राज्यों में सातों को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? तो 7 सिस्टर्स के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। चलिए तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी ईटानगर। फिर आसाम है, इसकी राजधानी दिसपुर है। फिर मेघालय की राजधानी शिलोंग है। फिर आपकी त्रिपुरा अगरतला। इधर मिजोरम आइजोल। मणिपुर इम्फाल। नागालैंड कोहिमा। और ये आपके क्या हैं? ये आपके 7 राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी भारत के हैं, जो क्या कहलाते हैं? 7 सिस्टर्स आपके कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात?
ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र का परिचय एकदम बेसिक से। इसके बाद द्वीप समूह दो हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसके बाद बच्चों ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र की राजधानी बच्चों क्या है, यहाँ पर आपको सबको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ठीक है, पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र यहाँ पर भी है बच्चों माहे, और पुडुचेरी के बच्चों यहाँ पर देखिए एक कराईकल जो है यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये पुडुचेरी में आपका ये दोनों क्षेत्र आपके आते हैं, और ये जन्म भी आपका पुडुचेरी में आता है। ये तीन पुडुचेरी के क्षेत्र 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, आपका माहे में केरल में है, कराईकल आपका जो है तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में, और जन्म आपका ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर होगी बात सबको, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब उम्मीद करता हूँ ये आप सबको याद हो गया होगा। राज्य और राजधानी तो एटलीस्ट 28 राज्य और उनकी राजधानी सबको याद होने चाहिए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये सबको याद होना चाहिए, और द्वीप समूह 2 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। देखते हैं इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में क्या है, मतलब ग्लोब में इंडिया की पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ये हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत है और उसकी लोकेशन ग्लोब में कहाँ पर है। तो पूरी पृथ्वी का मानचित्र देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप आपके सामने यहाँ पर शो किया है, और ये वर्ल्ड मैप में 2 प्रमुख लाइन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बारे मैंने अक्षांश देशांतर का वीडियो बनाया है, फिर से मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि 2 बेसिक लाइन है। एक विषुवत रेखा है जो अर्थ को क्या करती है, यहाँ पर डिवाइड, आपका देखिए ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये इक्वेटर कहलाती है, और ये अर्थ को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, और ये ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। आप सभी लोग देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर मैं ये प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप सबको क्लियर है। जैसे ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है बच्चों, वैसे ही सिमिलरली आपके लिए यहाँ पर मैं आपको एक लाइन और दिखा रहा हूँ जो अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करती है। यहाँ पर भी फिर से आप देखिए सभी लोग, ये जो 0 डिग्री आपको देशांतर दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ये जो 0 डिग्री की लाइन आपको दिख रही है बच्चों, ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ये है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्या है ये बच्चों, ये है GMT जिसे बोलते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम से बोलते हैं, और ये आपकी लंदन के ग्रीनविच से पास होती है, आपके देख सकते हैं यहाँ से। और ये पूरे विश्व का मानक समय यहाँ से निर्धारित होता है। समझ में आ रही है बात बच्चों, पूरे विश्व का मानक समय यहाँ से आपका निर्धारित होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, ये भी आपका इसके इधर का जो पोर्शन है वो आपका क्या है बच्चों, ये ईस्ट है, और ये पूर्वी गोलार्ध है। इसके इधर का जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो इंडिया का पोजीशन क्या हुआ बच्चों, तो इंडिया का देखिए इक्वेटर ये है आपकी, इक्वेटर के ऊपर अर्थात नॉर्थ में आपका क्या है, इंडिया है, और इधर आपका GMT के ईस्ट में इंडिया है। तो इंडिया का जो लोकेशन हो गया, अगर हम ये देखें यहाँ पर बात करें किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम ये डायरेक्शन लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका लोकेशन आता है, और ये लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ये लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, अर्थात भारत जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात भारत का जो पोजीशन है वो विश्व के मानचित्र में अगर देखें तो वो आपका उत्तर और पूर्व में है। क्लियर हो गई बात। तो नॉर्थ ईस्ट में है, रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं, और हमारा प्यारा देश भारत यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। क्लियर होगी बात। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपका इंडियन ओशन आपको दिख रहा है। क्लियर है बात। तो अक्षांश देशांतर के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। टारगेट ROE 2023 की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक आपका भारत फैला हुआ है। तो भारत का जो विस्तार है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 डिग्री नॉर्थ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सबको, और यहाँ पर आपको ये 36 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर आपको ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये कितना है, ये 37 डिग्री, आप सभी लोग देखिए 37 डिग्री 6 मिनट आपका यहाँ पर शो किया है मैंने। ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश जो है ये भारत का विस्तार है। आप सबको देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब दक्षिण मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भारत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा।
क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं देशांतरी विस्तार की। तो ये आपका गुजरात आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये 68 डिग्री देशांतर देखिए यहाँ से पास कर रहा है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा जो है ये आपकी यहाँ से थोड़ा सा इसके आगे से आपको आ रही है, जो आपकी गुजरात से टच कर रही है। और यहाँ तक अगर आए तो 98 डिग्री देशांतर रेखा ये आपको दिख रही है, इससे थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा पहले आपको 97 डिग्री 25 मिनट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपका क्या है, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया, क्यों? क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश आपका भारत का विस्तार है, अर्थात ये उत्तर से दक्षिण है। और ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट आपका ये देशांतरी विस्तार है। क्लियर हो गई बात सबको? समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं, ये देखिए सिमिलरली जो मैंने आपको समझाया है यही मैंने आपका क्या किया है, यहाँ पर मैप के माध्यम से प्रदर्शित किया है। अब ये क्या है, भारत के सुदूर बिंदु है, अर्थात एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम रिमोट पॉइंट्स इनको हम कहते हैं। तो एक्सट्रीम रिमोट पॉइंट्स में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु मैंने आपको क्या दिखाया था, 37 डिग्री 6 मिनट आपका क्या है, ये उत्तरी अक्षांश जो है आपका, ये आपका भारत का सुदूर उत्तर बिंदु है। ये कहाँ पर है बच्चों, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इसको कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते जाइएगा। और ये मान के चलिए ये अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो भारत के मानचित्र का एक प्रश्न आपका, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश। अब आप कहेंगे सर ये दक्षिण होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन दक्षिण क्यों होना चाहिए, मैंने तो आपको दिखाया ना, भारत पूरा का पूरा आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी अक्षांश आने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये कन्याकुमारी याद कर लीजिए। इसके बाद आपका सबसे पूर्वी बिंदु, आपका सबसे पश्चिमी बिंदु आपका है गुहार मोती। तो 68 डिग्री 7 मिनट आपका क्या है, पूर्वी देशांतर ये है। और इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं किबुथु की। तो किबुथु आपका है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, आप ये देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो 4 याद करने हैं, क्या क्या याद करना है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी, सबसे पश्चिमी गुहार मोती और सबसे पूर्वी किबुथु। ठीक, यहाँ पर गाड़ी खत्म नहीं हुई। अब सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा, ऑप्शन में आपका कन्याकुमारी नहीं है, क्या होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में होगा इंदिरा पॉइंट। कैसे, कैसे ये सही है समझिए थोड़ा सा, इंदिरा पॉइंट सही है क्यों, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका ये नहीं है, ये भारत की मुख्य भूमि या मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ग्रेट निकोबार में, इंदिरा पॉइंट उसे कहते हैं। और इसका देशांतरी व अक्षांशी विस्तार क्या है, तो 6 डिग्री 8 मिनट आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी को पैगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं और कैमेलियर पॉइंट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर हो गई बात? तो याद कर लीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा तो कन्याकुमारी। अगर दोनों ऑप्शन में तो क्या करेंगे, इंदिरा पॉइंट टिक करेंगे, अगर इंदिरा पॉइंट नहीं है तो क्या टिक करेंगे, कन्याकुमारी टिक करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो क्लियर होता जाए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और सभी तक पहुंचा दीजिएगा। फ्री क्लासेस हैं आरओ पीसीएस के लिए, एक भी प्रश्न नहीं रुकेगा और अब की बार सिलेक्शन पक्का।